दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रत्नेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन एरा में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यानी कि जो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है वो अनुच्छेद कौन सा है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, चौथा अनुच्छेद 24। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। 2 जून 2017 को बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसाय के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। ऑप्शन 1990, ऑप्शन नंबर 2 1983, ऑप्शन नंबर 3 1980, ऑप्शन नंबर 4 1977। तो मंडल आयोग के बारे में हम पहले जान लेते हैं क्या है मंडल आयोग। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 1980। मंडल आयोग की रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये सबको पता है। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानेंगे कि कब कब इस अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है। पहला, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आक्रमण काल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नंबर 2, अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा 2, राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि आज 26 जून है, तो 26 जून 1975 को राष्ट्रपति के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इस वजह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो वो दूसरे तरीके से आर्टिकल 359 को यूज़ करके उन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय के द्वारा किसी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 19(1) का, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो इसका हम डिटेल देख लेते हैं। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ केस दर्ज हुआ था 2004 में। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।
इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन आयरलैंड, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा कनाडा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से आधारित है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज के लिए ही इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते रहिए अगले वीडियो में, मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए। बाय।